Students in political science, our chapter electoral politics is continue. In last video we have discussed about elections in India. From the same topic we are taking the point electoral roll. हम इस वीडियो में इलेक्टोरल रोल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इलेक्टोरल रोल क्या है? ये एक लिस्ट होती है दैट कंटेन नेम ऑफ द वोटर्स, यानी जिसको वोटर लिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। द नेम ऑफ ऑल सिटीजन्स हु आर 18 years of age आर इंक्लूडेड इन द वोटर्स लिस्ट। सिटीजन का नाम, ऑल सिटीजन्स जो 18 ईयर्स की एज को पूरा कर चुके हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में इंक्लूड किया जाता है। सिंस वी फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, नो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी प्लेस अगेंस्ट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और जेंडर। जब से हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मिल गया है तब से किसी के लिए भी कोई डिस्क्रिमिनेशन का चांस ही नहीं रहता है, ना तो रिलीजन के बेस पर, ना कास्ट के बेस पर, ना ही जेंडर के बेस पर, ना ही रेस के बेस पर। ओनली पीपल हु आर ऑफ अनसाउंड माइंड, केवल जो व्यक्ति अनसाउंड माइंड वाले हैं या ब्रेनली डिसेबल्ड हैं, एंड दोज हु हैव बीन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस आर नॉट अलाउड टू वोट, और जो अपराधी घोषित किए जा चुके हैं वो वोटर लिस्ट के लिए योग्य नहीं हैं, वो वोट नहीं डाल सकते हैं। द वोटर्स लिस्ट इज़ रिवाइज्ड एवरी 5 year, हर 5 year में वोटर लिस्ट रिवाइज्ड की जाती है। द नेम्स ऑफ न्यू वोटर्स आर एडेड, नए वोटर्स के नेम इसमें ऐड किए जाते हैं। द नेम्स ऑफ वोटर्स हु नो लॉन्गर लिव इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो वोटर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, और दोज हु आर डेड आर डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट, और जो मर गए हैं उनको लिस्ट से हटा दिया जाता है। नाउ द इलेक्शन कमीशन नाउ इशूज अ वोटर्स आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड टू एवरी वोटर। अब जो है इलेक्शन कमीशन हर वोटर को एक आइडेंटिटी कार्ड या इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड कराता है। दिस कार्ड इज़ एम्ड टू प्रिवेंट इम्प्रिजनमेंट ऑफ वोटर, इम्प्रिजनेशन ऑफ वोटर्स। ये कार्ड जो है इसका उद्देश्य होता है इम्पर्सनेशन ऑफ वोटर्स, वोटर्स को किसी तरह से प्रभावित ना किया जाए। सो नो वन कैन प्रिटेंड टू बी अनदर पर्सन, कोई भी धोखा इसमें नहीं दे सकता है, कोई दूसरा पर्सन की जगह पर वोट नहीं डाल सकता है। वोटर्स कैन शो हाउ अदर प्रूफ टू एस्टेब्लिश देयर आइडेंटिटी एट द टाइम ऑफ वोटिंग, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड। वोटर अपनी आइडेंटिटी के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और राशन कार्ड भी शो कर सकते हैं। अब बात आती है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट का नॉमिनेशन होना, नाम उसका होना, नामित होना। पीपल आर फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन इन इंडिया, इंडिया में हर पर्सन जो 18 ईयर या 25 ईयर की एज को क्रॉस कर चुका है वो इंडिया में इलेक्शन लड़ने के लिए योग्य है। जैसे टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन ए पर्सन मस्ट फुलफिल सर्टेन क्वालिफिकेशंस, एक पर्सन को कुछ क्वालिफिकेशंस को पूरा करना होता है, कुछ योग्यताओं को पूरा करना होता है इलेक्शन लड़ने के लिए। जैसे ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, 25 ईयर्स ऑफ एज उसकी होनी चाहिए लोकसभा इलेक्शन में और राज्यसभा लेजिस्लेटिव असेंबली में। और टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ही सी मस्ट बी अ पर्सन, अगर वो राज्यसभा का मेंबर होना चाहता है तो उसको
30 ईयर की एज अटेन करनी ज़रूरी है। बिसाइड्स ही और सी मस्ट नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी वो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। इंसॉल्वेंट एंड मस्ट नॉट हैव क्रिमिनल और करप्ट बैकग्राउंड, ना ही वो एक क्रिमिनल होना चाहिए, ना ही करप्ट बैकग्राउंड से होना चाहिए। ईच पार्टी ड्रॉज अप ए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, हर पार्टी एक कैंडिडेट की लिस्ट निकालती है। इट डिसाइड्स फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूएंसी ए पर्सन इज गोइंग टू कॉन्टेस्ट, यही डिसाइड करती है कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी, किस क्षेत्र से किस पर्सन को इलेक्शन लड़ाना है। वंस अ कैंडिडेट इज नॉमिनेटेड बाय द पार्टी, एक बार एक पार्टी के द्वारा अगर कोई पर्सन नॉमिनेट कर दिया जाता है, ही और शी गेट्स द बेनिफिट ऑफ पार्टी सपोर्ट एट द टाइम ऑफ कैंपेनिंग, इलेक्शन के समय में उसको जो है पार्टी की सपोर्ट मिलती है। ही और सी कैन यूज़ द सिंबल ऑफ द पार्टी, वो पार्टी के सिंबल को यूज़ कर सकता है। दस ही सी इज सैड टू हैव गोट द पार्टी टिकट, इसलिए उसको पार्टी टिकट मिल सकता है। द नॉमिनेटेड पर्सन हैज़ टू फाइल हिज और हर नॉमिनेशन पेपर, जो नॉमिनेटेड पर्सन है उसको फाइल और नॉमिनेशन पेपर भरना होता है। ही और सी हैज़ टू डिपॉजिट सम मनी एज सिक्योरिटी, उसको सिक्योरिटी के रूप में भी कुछ पैसा जमा करना होता है। इफ़ ही सी इज़ अनेबल टू गेट 1/6, अगर वो 1/6 वैलिड वोट में से 1/6 वोट गेन करने में अनेबल रहता है, ही सी फॉरफीट हिज और हर सिक्योरिटी डिपॉजिट, उसकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो जब्त कर ली जाती है। एज़ पर द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग अ फ्यू डिक्लेरेशन हैव टू बी मेड बाय द पर्सन, कुछ डिक्लेरेशन एक पर्सन के द्वारा किए जाते हैं। एज़ पर द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि द कैंडिडेट हैज़ टू गिव डिटेल्स ऑफ हिज और हर एसेट्स, कैंडिडेट को अपनी जो जागीर है, धरोहर है, उसका ब्यौरा देना होता है। लाइबिलिटीज़ एंड ऑल्सो दोज ऑफ हिज और हर फैमिली, उसको अपनी फैमिली का भी ब्यौरा देना होता है। नेक्स्ट, ही और शी हैज़ टू डिक्लेयर इफ़ देयर इज़ एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट हिम और हर, उसको ये भी डिक्लेयर करना होता है कि यदि उस पर कोई चार्ज या कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा है। ही और सी ऑल्सो हैज़ टू स्टेट हिज और हर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, उसको अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस भी बतानी होती है। वोटर्स गेट एन अपॉर्चुनिटी टू नो मोर अबाउट देयर कैंडिडेट्स और एज ऑल दीज डिटेल्स आर पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। वोटर्स गेट एन अपॉर्चुनिटी, वोटर्स को जो है एक अवसर मिल जाता है, किसका? टू नो मोर अबाउट देयर कैंडिडेट, अपने कैंडिडेट को जानने के बारे में, उसकी सारी डिटेल जानने के बारे में, जैसे कि वो न्यूज़पेपर में पब्लिश करा दी जाती है। द कैंपेन की अगर हम बात करते हैं तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी इज़ टू विन इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टी का मुख्य उद्देश्य इलेक्शन को जीतना होता है। इट हैज़ टू ऑर्गेनाइज इटसेल्फ इन अ मैनर whereby it can become popular among people. It has to organize itself a manner. अब बात करते हैं जो कैंपेन चल रहा है इलेक्शन के समय में, जो मीटिंग वगैरह की जाती है उसमें। इट हैज़ टू ऑर्गेनाइज इटसेल्फ इन ए मैनर, इसको कैंपेन को इस मैनर से ऑर्गेनाइज करना होता है वेयर बाय इट कैन बिकम पॉपुलर अमंग पीपल, जिससे कि वो सभी लोगों में पॉपुलर हो सके। दस
Every party promise to do something for the voters once it comes to power. जब वो एक बार पावर में आ जाती है तो वो वोटर्स को सपोर्ट करती है. These promises made by political parties. ये प्रोमिसेस पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा किए गए वादे आर एम्ड टू मेक पीपल अवेयर ऑफ देयर पॉलिसीज़. ये सब लोगों की पॉलिसीज़ के बारे में अवेयर करते हैं. एंड प्रोग्राम कैंपेनिंग टेक प्लेस फॉर 2 वीक्स. जो कैंपेनिंग होती है वो 2 वीक्स तक चलती है. सेवरल मेथड्स आर अडोप्टेड बाय पार्टीज टू अपील टू द वोटर्स. कई मेथड्स वोटर के द्वारा अपील किए जाते हैं. वोटर को वोट देने के लिए उनसे कई तरीके अपनाए जाते हैं. फ्रॉम प्री पोल रैलीज, स्पीच, एक्सटेंसिव मीडिया कवरेज, डोर टू डोर कैंपेन. नो स्टोन इज अनटर्न्ड बाय द कैंडिडेट टू वू देयर वोटर्स. अपने वोटर्स को किसी भी तरह से वो सेटिस्फाई करने के लिए हर प्रयास करता है. समटाइम्स प्रोमिनेंट लीडर्स. जब कभी कभी कुछ जो फेमस लीडर होते हैं और पर्सनालिटीज़ जो होती हैं वर रोब्ड इनटू ए अपील टू वोट ऑन देयर बिहाफ. कभी कभी कुछ स्पेशल पर्सनालिटीज़ कैंडिडेट के फेवर में वर्क करती हैं, अपील करती हैं. एज स्टेटेड अर्लियर, जैसे पहले बताया है, कैंपेन्स आर एक्सक्लूसिवली कवर्ड बाय द मीडिया, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, टीवी चैनल एट्सेट्रा. जैसा बताया है कि जो कैंपेन है मैगजीन, न्यूज़पेपर और टीवी चैनल के द्वारा कवर्ड किया जाता है. ईच पॉलिटिकल पार्टी अडोप्ट्स अ स्लोगन टू रीच आउट ऑफ द मासेस. हर पॉलिटिकल पार्टी जो लोगों की भीड़ है उस तक पहुंचने तक प्रयास करती है. There are some catchy slogans that are still remembered even today for the impact they had on people at the time of election. कुछ कैची स्लोगन, कुछ स्पेशल स्लोगन्स भी दिए जाते हैं लोगों तक पहुंचने के लिए. There are some catchy, जैसे general election held in 1971 are significant for various reasons. कुछ कैंडिडेट अपनी जो उपलब्धियां होते हैं उनको गिनाते हैं और जो उन्होंने काम किए होते हैं अच्छे काम उनको वो बताते हैं. यहाँ पर मिसेस इंदिरा गांधी sought to consolidate her power after shaking off all the opposition within the party. पार्टी में सभी ओपोजिशन होने के बावजूद भी उसने अपनी पावर को बनाए रखा. शी यूज्ड द स्लोगन गरीबी हटाओ. उसने गरीबी हटाओ का नारा दिया. इंदिरा हटाओ आगे लिया. दैट टू फोकस ऑन ब्रॉडर इशूज़ फ्रॉम द लिमिटेड गोल इंदिरा हटाओ दैट द अपोजिशन स्टूड फॉर. आगे एक स्लोगन आया था इंदिरा हटाओ, गरीबी हटाओ के अगेंस्ट में ही ये आया था, कुछ लोगों ने दिया था. हर प्रोमिस टू द पीपल वाज टू इरेडिकेट पॉवर्टी इन कंट्री बाय चेंजिंग द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. शी वॉन द इलेक्शन विद एन ओवरवेलमिंग मेजोरिटी. बाद में उसने जो है ओवरवेलमिंग मेजोरिटी के साथ पावर गेन की थी, इलेक्शन जीती थी. डेमोक्रेसी सफर्ड ए सेटबैक ड्यूरिंग इमरजेंसी 1975. 1975 में डेमोक्रेसी को झटका लगा था. द एक्सेस कमिटेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी के समय में जो एक्सेस हुई थी caused much anguish the people. Civil right of the people were taken away. So now student, the remaining part will be in the next video.